Hello बच्चों, let's read this question. The question says the products of the following reaction is or are C2H5Br plus 2Na plus CH3Br in presence of diether gives option A ethane, option B propane, option C is butane and option D is ethane, propane and butane. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक रिएक्शन दी गई है और हमें बताना है कि इसके अंदर क्या क्या प्रोडक्ट्स बन सकते हैं या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल, तो की कंसेप्ट क्या होगा हमारे पास? वुड्स रिएक्शन। क्या होगा की कंसेप्ट हमारे पास? वुड्स रिएक्शन। अगर हम बात करें वुड्स रिएक्शन की, तो वुड्स रिएक्शन बच्चों हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये एक काइंड की कैसी रिएक्शन होती है? कपलिंग रिएक्शन होती है। कैसी रिएक्शन होती है बच्चों? कपलिंग रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है? अगर हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करा देते हैं सोडियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर ड्राई ईथर हमारे पास यहाँ सॉल्वेंट होता है और हमने मान लीजिए टू आर एक्स की रिएक्शन, जहाँ हमारे पास आर एक्स क्या हो सकता है? एल्काइल हैलाइड ले लिया है। एल्काइल हैलाइड ले लिया है। तो यहाँ हमारे पास मान लीजिए हमने इसको टू कर लिया और हमने टू एन ए ले लिया, तो हमारे पास यहाँ एल्केन बन जाते हैं, एल्केन बन जाते हैं और साथ में बन जाते हैं हमारे पास एन ए एक्स। तो मेन प्रोडक्ट क्या होता है यहाँ पे? हमारे पास एल्केन की फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है? एल्केन की फॉर्मेशन हो जाती है। हमारे यहाँ एक आर ग्रुप था, अब हमारे प्रोडक्ट में दो आर ग्रुप हो रहे हैं। दैट मीन्स उसकी कपलिंग हो गई है यहाँ पे, इसलिए इसको कपलिंग रिएक्शन भी बोलते हैं। अगर हम इसके मैकेनिज्म को समझना चाहें, तो ओवरऑल इसके मैकेनिज्म के अंदर हमारे पास बेसिकली टू स्टेप्स होते हैं। अगर हम बात करें हमारे पास फर्स्ट स्टेप के अंदर, ये हमारे पास एल्काइल हैलाइड है और हमने इसकी रिएक्शन कराई है किससे बच्चों? हमारे सोडियम मेटल से। हमारे पास दो एन मेटल है, दो एन मेटल है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ Na प्लस Na। ये Na ने क्या करा होगा? अपना Na प्लस में कन्वर्ट हो गया होगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, मेटल है। इसने भी क्या करा होगा? Na प्लस के अंदर कन्वर्ट हो गया होगा, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा। तो होता क्या है हमारे पास? यहाँ हमारे पास X के पास और R के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के बाद ये बना देते हैं आर नेगेटिव और Na पॉजिटिव। सिमिलरली ये बनाएगा यहाँ एक और हमारे पास क्या? Na पॉजिटिव और X नेगेटिव। तो यहाँ हमारे पास ये बना देते हैं Na पॉजिटिव X नेगेटिव, दैट इज NaX का सॉल्ट बना देते हैं। तो हमारे पास जो ये आर नेगेटिव Na पॉजिटिव बना है बच्चों, ये हमारे पास ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बन गया। ये हमारे पास आर नेगेटिव है, जो किसकी सोर्स होता है? हमारे पास एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करता है। और हमारे पास जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा हमारे पास एल्काइल हैलाइड का, इसके अंदर ये हेलोजन है, इसमें फ्लैट नेगेटिव। एक कार्बन होगा हमारे पास एल्काइल चेन में, इसमें फ्लैट पॉजिटिव। तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करता है और इस पर अटैक करता है और यहाँ से एक्स नेगेटिव निकल जाता है। तो यहाँ हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाता है? आर आर बन जाता है और साथ में Na एक्स अगेन बन जाता है। तो इस तरह से हमारी ये रिएक्शन होती है और यहाँ पे हम सॉल्वेंट क्या लेकर चलते हैं? ईथर लेकर चलते हैं, ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं। तो ओवरऑल अगर आप रिएक्शन को समझोगे, तो हमारे पास क्या हो रहा है? कपलिंग हो रही है और एल्केन्स बन रहे हैं। अगर आप इसको समझोगे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हमारे पास ये आर एक्स है और हमारे पास ये एन ए मेटल है और अगेन यहाँ पे हमारे पास एक्स आर है। हमने इसको टू कर लिया है और यहाँ हमारे पास कौन है? ड्राई ईथर है। अगर हम ओवरऑल इस रिएक्शन को लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे यहाँ से टू एन ए एक्स निकल गया होगा और आर के बीच में कपलिंग हो गई होगी, तो हमारा प्रोडक्ट बन गया होगा आर आर, दैट इज एल्केन, दैट इज एल्केन। ओवरऑल हम इसको ऐसे समझा सकते हैं। तो हमने इसका मैकेनिज्म समझ लिया, इस रिएक्शन को भी समझ लिया। अब हमें गिवन रिएक्शन जो दी गई है उसको भी समझ लेते हैं। गिवन रिएक्शन में हमें C2H5Br मिला है, C2H5Br मिला है, तो इसको भी लिख सकते हैं C2H5Br। और इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम 2Na के साथ और हमने ले लिया है CH3Br। क्या ले लिया है? CH3Br। और हमारे पास कौन है? ड्राई ईथर है, ड्राई ईथर है और हमें बताना है कि यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो बच्चों यहाँ हमारे पास तीन चीज़ें हो सकती हैं। तीन चीज़ें क्या हो सकती हैं? हमारे पास C2H5Br के मॉलिक्यूल्स तो है ही, और यहाँ हमारे पास 2Na भी है, 2Na भी है। तो हमारे पास एक और मॉलिक्यूल होगा यहाँ पे C2H5Br का। तो हमारे पास ये बी आर C2H5Br है, एक ये वाला C2H5Br है। तो इनके बीच में कपलिंग हो सकती है और हमारे पास यहाँ वुड्स रिएक्शन हो सकती है। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? C2H5 और C2H5। ये हमारे पास क्या बन गया है? फोर कार्बन का एल्केन बन गया है, इसको बोलेंगे हम ब्यूटेन। क्या बोलेंगे? ब्यूटेन। सेकंड क्या हो सकता है हमारे पास यहाँ पे? हमारे पास CH3Br है, CH3Br है और 2Na है, दो मेटल है Na के। और हमारे पास अगेन Br CH3 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास यहाँ क्या बन जाएगा बच्चों? यहाँ से 2NaBr निकल जाएगा और हमारे पास CH3 CH3 के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। ओवरऑल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3
CH3। और ये हमारे पास 2 कार्बन का एल्केन है, इसी को बोलते हैं हम इथेन। थर्ड थिंग क्या हो सकती है बच्चों यहाँ पे हमारे पास? CH2H5Br है, C2H5Br है, 2 Na के मेटल है, और इस बार हमारे पास BrCH3 है। और हमने ले लिया है ड्राई ईथर को ले लिया है। तो यहाँ हमारे पास Br 2 NaBr निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा हमारे पास? C2H5 और CH3, दैट इज 3 कार्बन का एल्केन। और इसी को हम बोलते हैं प्रोपेन। क्या बोलते हैं हम? प्रोपेन। तो यहाँ हमारे तीनों प्रोडक्ट बन सकते हैं, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल थोड़ी होगा वहाँ एल्काइल ब्रोमाइड का, या फिर हम बोल सकते हैं इथाइल ब्रोमाइड या मिथाइल ब्रोमाइड का। अगर हमें मेंशन होता वन वन इक्विवेलेंट ले रहे हैं तो हम सिंगल प्रोडक्ट बनाते, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो यहाँ तीनों प्रोडक्ट्स बनेंगे, ब्यूटेन भी बनेगा, इथेन भी बनेगा, और प्रोपेन भी बनेगा। और ये हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं। therefore फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। I hope you understood it well and best of luck.